इन भाइयों के द्वारा इस माँ दुर्गा की झांकी पर 51 रुपए का नगद पुरस्कार आए हैं। माँ दुर्गा इनके हर एक मनोकामना पूर्ण करे। और इसके बाद राजेश मेहता प्राणपट्टी, इनके द्वारा 51 रुपए का शानदार पुरस्कार आए हैं। दुर्गा मैया इनका हर एक मनोकामना पूर्ण करे। आइए आप हैं बंधन कुमारी मसूरिया तार टोला, इनके द्वारा भी 101 रुपए का शानदार पुरस्कार आए हैं। इन बहन को माँ दुर्गा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसके बाद कुछ देर हम चलते हैं कथा की ओर। इसके बाद आप लोगों के बीच माँ काली का झांकी प्रस्तुत किया जाएगा। आइए बोल दे बोलने वाली काली मैया की। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, आप मुझे ये बताइए, गणेश जी का बहने लोग किरण दीदी, रीता दीदी, सुलेखा दीदी, आप लोग तैयार हो जाएं और गणेश गणेश का विवाह कैसे हुआ और प्रथम पूज्य कैसे बना, कृपया मुझे विस्तार से बताएं। उसमें ब्रह्मा जी ने नारद को समझाते हुए कहा कि सभी देवताओं ने एक शर्त रखा है। गणेश और कार्तिक आपस में लड़ने लगे कि मैं अब सियाना हो गया हूँ, माता जी पिताजी आप हमारा विवाह करा दीजिए। गणेश कहते पहले मैं विवाह करूंगा, तो कार्तिकेय कहते पहले मैं विवाह करूंगा। दोनों में बातें छिड़ गई तो महादेव और पार्वती ने कहा इसके लिए तो गणेश तो छोटा है, तुम बाद में करना कार्तिकेय, लेकिन ये चुनाव होगा। चुनाव जैसे जो पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके आ जाएंगे उन्हीं के पहले विवाह होगा और प्रथम पूज्य वही होंगे। और देवताओं ने भी यही कहा था कि गणेश को प्रथम पूज्य बना दिए, बिना प्रतियोगिता के, बिना परीक्षा के हम कैसे मान लेंगे गणेश प्रथम पूज्य हो गए, इनकी परीक्षा होनी ही चाहिए। और उस समय गणेश जी के लिए कार्तिकेय के पास तो मयूर था, उस पर चढ़कर पूरे ब्रह्मांडों की रचना करने के लिए चल पड़े। और गणेश उनके पास तो चूहा था, तो चूहा पर ही बैठकर और अपने माता और पिता महादेव और पार्वती से कहा आप दोनों नहा धोकर पूजा स्थल पर बैठ जाएं, मैं आप दोनों की परिक्रमा करूंगा। गणेश जी ने महादेव पार्वती को 7 बार परिक्रमा कर लिया और परिक्रमा करने के बाद उन्होंने कहा पिताजी अब मुझे प्रथम पूज्य घोषित कर दीजिए और मेरा विवाह करा दीजिए। देखिए यहाँ गणेश का विवाह होने वाला है। थोड़ा सा आप लोग गणेश के विवाह में जो कोई भी दान दक्षिणा देना चाहते हैं कि जो महादेव के पुत्र के कल्याण के लिए 1 रुपया भी अगर देते हैं तो उनके पुत्र को जहाँ बीमारियों में बड़ी बड़ी पैसे लगते हैं, महादेव उसको बड़े पैसों में छोटे में कर देते या खरोच भी लगने नहीं देते हैं। इसलिए उनके पुत्र का प्रथम पूज्य
हेलो, बोलिए उमापति महादेव के, सप्त रामचंद्र भगवान के। आप महादेव के पुत्र के विवाह में जो अथा योग देना चाहेंगे, महादेव का जो देवियां हैं गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा, उनके माध्यम से बधाई मंगवाने के लिए माता पार्वती और महादेव की कृपा से आपके यहाँ जाएंगे। जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। और इधर गणेश जी ने कहा, माता जी पिताजी मुझे अब प्रथम पूज्य घोषित कर दीजिए। मैंने आपकी परिक्रमा कर लिया और मेरा विवाह भी करा दीजिए। महादेव और पार्वती ने कहा, पुत्र तुम्हारा बड़ा भाई पूरी सृष्टि के भ्रमण करने गए तीर्थों का, और तुम तो कहीं गए नहीं। तो गणेश जी ने कहा, माता जी और पिताजी ध्यान से सुनिए। आप हे महादेव आप पुरुष हैं और हे आदि शक्ति माँ भवानी आप प्रकृति हैं। आप ही दोनों से सृष्टि की रचना हुई है और आप ही कण कण में समाये हर जीवों का प्राण रक्षक है। आप ही काल, आप ही महाकाल, आप काल काल रात्रि आप ही हैं। तो अगर सभी तीर्थों में सभी तीर्थों का फल देने का आपके ही पास फल है। अगर मेरी बातें सत्य हैं तो मुझे पूज्य घोषित कर दीजिए और मेरा विवाह करा दीजिए। अगर नहीं है तो मुझे छोड़ दीजिए। फिर महादेव इस बात को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। हाँ तेरी बातें सत्य है, मैं ही सबका फल दाता हूँ। राम भगवान ने इस बात को भाई भरत से कहा था कि भरत करहि मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रथ परलोक नसाना, काल रूप में तिन कहो भराता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता, अस विचार जो परम सयाने, भजहि मोहि संस्कृति दुख जाने। हे भाई भरत, मैं ही काल और मैं ही महाकाल हूँ, मैं ही भगवान हूँ तो मैं ही जीवन हूँ। मेरे से सब मृत्यु और मेरे से जीवन पाता है, मरने के बाद ना मुझ में ही समाता है। इसलिए जो भगवान होते हैं उनमें आके समाता है, और जो भगवान जहाँ पूजा हो गई तो भगवान को ही पा लिए तो और क्या चीज कमी रह गई। उसमें भगवान महादेव ने माना और यहाँ दोनों भाइयों ने पूजा करने किया। कार्तिक बाहरी ब्रह्मांडों में गया। दो प्रकार की सृष्टि होती है, दो प्रकार का संसार होता है। ध्यान सुनिएगा, अभी झांकी और आने वाली है, तैयारी हो रही है, लेकिन आप लोग तब तक सुन लीजिए। दो प्रकार का संसार होता है, एक होता स्थूल, एक होता सूक्ष्म। कुमार कार्तिकेय स्थूल संसार में घूमने गया और गणेश जी ने स्थूल संसार में घूमने गया। स्थूल संसार मतलब एक संसार कार्तिक कर्म कांडों में तीर्थ खोजा। फला फला तीर्थ फला जगह है, एक कर्म कांड है जो हम आज तक भी पूजा पद्धति बनाए हैं। फला फला जगह तीर्थ बनाए हुए, ये बाहरी कर्म कांड है। और गणेश भगवान ने वो आंतरिक कर्म कांड किया, अंदर की ओर गया। क्योंकि जो सतगुरु से जब ज्ञान मिलता है तो अंदर जब भेजता है, कहीं बाहर नहीं। और इस बात का प्रमाण देते हमारे महापुरुषों ने, आई एम द डोर, इफ एनी मैन enter in by me, he shall be saved and shall go and find pasture। अर्थात कोई व्यक्ति, if any man, I am the door, मैं ही वो दरवाजा हूँ, अर्थात वो संत ही दरवाजा है। if any man, कोई भी व्यक्ति अगर प्रवेश करना चाहता है तो संत के द्वारा ही प्रवेश कर सकता है, सतगुरु के द्वारा ही वहां तक जा सकता है। और जो सतगुरु के द्वारा पास होगा, he shall be saved, वो सुरक्षित होगा। and shall go, वो सुरक्षित जाएगा भी। and find pasture, मुझ में ही विलीन हो जाएगा, मेरा ही रूप हो जाएगा। और वहां गणेश ने कौन सा ब्रह्मांड हो गया, 7 चक्र लगाया। शरीर के अंदर 7 चक्र है
और 8वां को सहस्रार बोला जाता है। और यहाँ 7 चक्रों के अंदर ध्यान बैठकर उन्होंने माता पिता की सेवा पूजा की, चरण घुमा। और शरीर के अंदर संतों ने कहा 8 चक्र नव द्वारा देवानाम अयोध्या। शरीर के अंदर 8 चक्र है और 8 चक्रों के ऊपर जो यहाँ 9वां द्वार है वहीं पर स्वर्ग का दरवाजा है और वहीं पर स्वर्ग है। और इस बात को कबीर दास जी भी कहते हैं, स्वर्ग नरक ते मैं रहियो सतगुरु के प्रसादी, चरण कमल की मौज में मैं रहियो दिनों और नाती, दिनों राती। चरण कमल की मौज को कहो कैसो अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। कि स्वर्ग नरक में सब जगह मैंने रहा, कैसे? सतगुरु के प्रसाद, गुरु की कृपा में स्वर्ग और नरक सब देखा, कहीं और नहीं, इस शरीर के भीतर। और इसको कहने को शोभा नहीं, देखा ही प्रमाण। आप भी देख लीजिए तो ही मानिए। साइंस का युग है, थ्योरी को हम प्रैक्टिकल करते हैं तब हम साइंस मानते हैं। और अध्यात्म तो विज्ञानों का महाविज्ञान है, इसको बिना प्रैक्टिकल, बिना प्रूफ का हम कैसे मान लें कि हम आध्यात्मिक हो चुके हैं, हम भक्त हो चुके हैं, हम भगवान को मानने लगे, जानने लगे, कैसे मान सकते हैं? एक शायर ने कहा, शबनम से क्या फूल खिले जब तक ना बरसात हो, ईश्वर की मूरत तस्वीर से क्या दिल भरे जब तक ना मुलाकात हो। उस भगवान की नकल को देखकर आप कितनी अच्छी लगी, जो आप ही के समाज का हमारा ही कोई भाई बंधु है जो उसका रूप किया, कितने अच्छे लगे। और रियल में वो कैसे होंगे? वो रियल देखने तनिक भी आपकी जिज्ञासा नहीं है तो आपने आत्मा की हत्या कर दी है। अगर जिज्ञासा है, आप जीवित हैं, आप खोजिए। शास्त्रों ने कहा, अरे वाह आत्मा श्रोतव्यो मनंतव्यो द्रष्टव्यो निधिवाध्यास्तव्यो। अरे वाह आत्मा श्रोतव्यो, आत्मा के विषय में सुनो, सुनने के बाद मनंतव्यो, मनन कीजिए, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, मनंतव्यो। उसके बाद डिसाइड कीजिए, द्रष्टव्यो, देखने की जिज्ञासा रखिए कि मुझे भी दिखा दीजिए तो मानूंगा। किसी भी संत के पास जाइए, आप यही कहिए कि मुझे दिखा सकते ईश्वर को, और दिखा देंगे तो ही आप मैं मानूंगा, अन्यथा नहीं मानूंगा। रामचरितमानस में लोमस जो काकभूषण जी कहते हैं, पहले मैं ईश्वर का भक्त था मैं, लेकिन भगवान को देखा नहीं था। उन्होंने कहा कि यही मिलहि सोई मुनि अस कहहि, निर्गुण ईश्वर सर्वभूत में अहि, निर्गुण मत नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्म रति अति उर अधिकाई। कि जिस साधुओं से मिला, कोई कहता निराकार है, वो मिल नहीं सकता, देख नहीं सकता, लेकिन मुझे उसमें रुचि तनिक भी नहीं थी। मेरी रुचि तो साकार को देखने की इच्छा थी, साकार कैसे है। और जब साकार मिला तो मैं जान गया, मैं समझ गया, मैं देख लिया। और एक भक्त बड़ा सुंदर कहते हैं, कहा था सबने, सुना था सबसे, होता है कोई भगवान, फिरा मैं जग में, मिला मैं सबसे, मिला ना मुझको वो भगवान। जहाँ कहीं जिसने बताया वहां से होकर आया, फिर भी कुछ कमी थी सर, हर पल क्या थी कमी मैं समझ नहीं पाया। जहाँ कहीं जिसने बताया वहां से होकर आया, फिर थक हार कर घर पर आया, घर में भी कुछ भी ना पाया। जाऊं कहां अब किसके पास, कौन सत्य बतला पाएगा? क्या होता भी है भगवान, क्या उससे कोई मुझे मिलवाएगा? लाखों की उस भीड़ में से एक चेहरा निकल कर आया, हाथ को पकड़ के मेरे सतगुरु तुम्हारे द्वार ले आया। जब उस पल के जाऊं बलिहारी, जब उस भगवान को अंदर पाया, मुझ में ही सारी सृष्टि, मुझ में ही भगवान समाया। मेरे सतगुरु तुम्हें प्रणाम, मिल गए मुझे मेरे भगवान, मिल गए मुझे मेरे भगवान, मिल गए मुझे मेरे भगवान। कि सबसे सुना तो था भगवान होता है, लेकिन देखा कभी नहीं था, लेकिन सतगुरु ने दिखा दिया और मैंने जान लिया। और अन्य भक्तों ने कहा, नयन पुतलियां उलट भई घट में देखो जगत निराला, नयन पुतलियां उलट भई जग में घट में देखो जगत निराला। कोटि भानु शशिगन तारा, आठों पहर भरत उजाला, घंटा शंख मृदंग बीना, अनहद बाजा बाजे, मधुर मधुर आई घटाए, गगन मंडल अब गाजे। सूरदास कि ऐसे ऐसे दृश्य का मैंने घट के भीतर देखा। हो बलिहारी जाओ तेरे
गुरु गोविंद गोपाला, उस गुरु भगवान के मैं बलिहारी जाता हूँ, जिसने घट के भीतर ही ईश्वर का साक्षात्कार करा दिया। और कबीर साहब इस बात का प्रमाण देते हैं, आग घट भीतर बाग बगीचे, आग घट भीतर सात समंदर, आग घट भीतर 9 लाख तारा, याही सृजनहारा। यही बात का प्रमाण स्वामी विवेकानंद जी देते हैं। बॉडी द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, टू एंटर दिस टेम्पल वी नीड्स अ परफेक्ट मास्टर। शरीर के भीतर ही भगवान है, पर एक सतगुरु चाहिए परफेक्ट, जो आपको प्रकट करके दिखला दे, तो आप समझ जाइए आपने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है। और गणेश ने वही आंतरिक साक्षात्कार किया था, कोई बाहरी नहीं किया था। और कार्तिकेय बाहरी कर्म कांडों में गया था, इसलिए वो अधूरा ही रह गया। लेकिन आप भी थक चुके हैं, तो आपको भी अंदर जाने की जरूरत है। और कल आपको जो देखना चाहते हैं भाई बुजुर्ग बहने, उस सबको यहाँ पर कल दर्शन दिया जाएगा, यहीं पर दिखलाया जाएगा। आप देखिएगा तो मानिएगा भगवान का रूप प्रकाश रूप है। उसी में आज भी राम, शिव, कृष्ण, दुर्गा, काली सबका दर्शन होता है। उसी का नकल जो हम दिखला रहे हैं मंच पर शो में, उसका प्रैक्टिकल आपके भीतर इस नेत्र को खोलकर दिखलाया जाता है। और गुरुदेव की कृपा से आप देख पाएंगे तो मानिएगा, अन्यथा नहीं मानिएगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, इफ गॉड एग्जिस्ट वी मस्ट सी हिम, इफ सोल एग्जिस्ट वी मस्ट परसीव, अदरवाइज इट इज बेटर टू एंड एथस्ट क्राइड। कि कोई कहता ईश्वर है तो कैसे माने, कोई कहता आत्मा है तो कैसे माने, दिखला देंगे तो हम मान लेंगे, अन्यथा एक पाखंडी बन जाना है, ढोंगी बन जाना है। लेकिन आस्तिक दिखाने के ढोंग नहीं करना है। तो आप भी देखें तो माने। आइए अब झांकी को देखते हैं। बोले उमापति महादेव के, श्री अपने रामचंद्र भगवान की।